हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर डी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल RDS कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 NCERT मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी से समझ में आई। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं और ये जो सिद्ध करना है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ देखेंगे, ये जो पहला दिया है, क्या दिया है? LM समांतर CB। तो LM समांतर CB किस ट्रायंगल में दिया है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ देखो, ये है अपना L, ये अपना LM और ये है CB। ये क्या है? CB। तो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है? ये अपना इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये हम ट्रायंगल यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है LM समांतर क्या दिया हुआ है? CB। तो यहाँ लिख देना दिया है। क्या है? दिया है। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ देखो, थेल्स प्रमेय क्या होती है? थेल्स प्रमेय को हमने तीन तरह से बताया था। एक होती है क्या? छोटी छोटी भुजा ले सकते हैं, मतलब कि AM बटे MB करके ले सकते हैं। एक बार ले सकते हैं AM बटे पूरी भुजा AB ले सकते हैं, और एक बार ले सकते हैं MB बटे AB। ऐसे करके हमने तीन पार्ट बताए थे किस तरह से हमें लगाना है। तो हमने बताया था जिस तरीके से अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, हम वही तरीका अपना यहाँ पर अपनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमें लाना क्या है, जिस तरह से आंसर लाना है वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ देखो क्या लाना है? AM बटे AB हमें लाना है, AM फिर बटे AB पूरी भुजा लाना है। तो यही वाला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ पे आ जाएगा AM बटे पूरी भुजा ले लेंगे AB। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा? AL बटे AC। ठीक, ये अपनी हो गई है समीकरण 1। यहाँ लिख देना थेल्स प्रमेय से। ठीक, यहाँ देखो मेन थेल्स प्रमेय क्या होती है उसको भी हमने प्रूव कराया था। वो होता है AM बटे MB होता है, AM बटे MB और AL बटे LC होता है। फिर उसमें 1 ऐड करके हम ये बनाते हैं। ये हम पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो ठीक, यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन आसानी से आ जाए। ठीक, और उसके बाद यहाँ देखो दूसरा क्या दिया हुआ है उसको भी हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है LN समांतर CD। LN ये अपना LN है, ये अपना है CD। तो ये वाला इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ACD या फिर ADC। तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज ADC में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है अपना? LN समांतर CD। LN समांतर, ये LN समांतर क्या है? CD। तो जो नियम यहाँ पे लगाया है वही हम यहाँ पे लगाएंगे थेल्स प्रमेय वाला। ठीक, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा अपना AN, क्या आ जाएगा अपना AN बटे AD बराबर अपना हो जाएगा AL बटे AC। ये हो गया समीकरण 2। ये भी आ गया है थेल्स प्रमेय से। किससे आ गया है? थेल्स प्रमेय से। ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है। ठीक, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो अच्छे से समीकरण 1 और 2 को अच्छे से देखो और अपना क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 अच्छे से देखो, इसमें RHS बराबर है। समीकरण 1 और 2 में RHS बराबर है, तो इनका LHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो LHS हम बराबर करते हैं तो अपना आ जाएगा AM बटे AB बराबर आ जाएगा AN बटे AD। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE और BE अपॉन CE
है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें ये और ये दिया है, तो यहाँ देखो हमने लिख रखा है, और ये हमें सिद्ध करना है, इसको भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। सबसे पहले दिया हुआ है अपना डी समांतर AC। तो हमें केवल डी और AC देखना है कहाँ पे है, फिर उसी ट्रायंगल पे फोकस करना है। तो DE देखो कहाँ पे है, ये अपना DE है। ठीक, उसके बाद AC ये है। तो हमें केवल DE और AC पर फोकस करना है, बाकी आप लोगों को भूल जाना है। तो यहाँ देखो बाकी हम आप लोगों को समझाने के लिए रफ कर रहे हैं। केवल हम क्या रखेंगे, DE ये रखेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम रफ कर रहे हैं, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और DE रखना है और AC, और इसको भी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखो अब इस ट्रायंगल को अच्छे से देखो। इस ट्रायंगल ABC में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, DE समांतर AC। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, DE समांतर AC, DE समांतर AC ये दिया हुआ है। ठीक, ये दिया है। ठीक, अब यहाँ पर हम लगा देंगे थेल्स प्रमेय। क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यहाँ देखो जैसे हमें आंसर लाना है वैसे ही लगाना है। इस बार हमें देखो आंसर क्या लाना है, BF ये है, BF और FE और ये FE, मतलब कि छोटी छोटी भुजाएं लाना है। तो हम थेल्स प्रमेय का जो मेन प्रमेय है उसको यहाँ पर हम लगाएंगे। तो अपना देखो कहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से DE समांतर AC, और हमें ट्रायंगल देखना है ABC पूरा देखना है। ठीक, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, BD क्या आ जाएगा, BD बटे AD लिखो या फिर DA। ठीक, यहाँ देखो अब इधर लिखेंगे, इधर क्या आ जाएगा, हमें भुजा DE देखना है, F नहीं देखना है, E देखना है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा BE, क्या आ जाएगा, BE बटे AC। तो यहाँ पे लिख देंगे BE बटे EC। ये हो गई है समीकरण, क्या हो गई है, समीकरण 1। अब यहाँ देखो, अब जैसे त्रिभुज था हम वैसे इसको फिर से बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपना ये त्रिभुज ऐसे था, ये और ये था, इसको हमने बना दिया है जैसे पहला था। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद हमें दिया हुआ है, देखो अच्छे से, DF समांतर AC। तो यही लिख देंगे हम, DF समांतर AC। तो यहाँ देखो फोकस करो अपने ट्रायंगल में DF। तो DF और AE देखेंगे, बाकी सब रफ कर देंगे। DF देखेंगे तो ये है DF, और AE देखेंगे तो ये नहीं है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रफ कर रहे हैं। और AE है, ये नहीं है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं। तो हमें केवल इतना फोकस करना है, कितना फोकस करना है, DF और AE। तो DF और AE ये है, ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABE। त्रिभुज ABE में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है DF समांतर AE। तो यहाँ लिख देना दिया है, क्या है ये, दिया है, गिवन है। ठीक, दिया है। अब यहाँ पर फिर से हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। यहाँ भी लिख देना थेल्स प्रमेय से, क्या लिख देना, थेल्स प्रमेय आप लोगों को हमने प्रूव कराया है, प्रमेय 6.1। ठीक, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। तो यहाँ देखो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, जैसे इसमें लगाया है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा अपना BD, क्या आ जाएगा, BD बटे AD या फिर DA, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा BF, क्या आ जाएगा, BF बटे FE, क्या हो जाएगा, FE। ठीक, ये अपनी हो गई है समीकरण 2। अब अच्छे से समीकरण 1 और 2 को देखो, इनके LHS बराबर हैं। जब LHS बराबर होंगे तो RHS क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि इनके LHS बराबर हैं, तो RHS क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बराबर करते हैं, BE बटे EC बराबर BF बटे FE। यही तो हमें लाना था, हेंस प्रूव्ड, मतलब कि इति सिद्धम। यहाँ भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गए हैं। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR है।
ठीक, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम यहाँ पर लिख देंगे और जो दर्शाना है उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम फोकस करो अच्छे से। डी ई समांतर ओ क्यू है कहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डी ई, तो यहाँ पे अपना ये है डी ई, ये है अपना डी ई, ये डी ई है और ये है अपना ओ क्यू, ये अपना क्या है ओ क्यू। ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं तो अच्छे से देखो, ये अपना ट्रायंगल यही तो है, ये अपना ट्रायंगल है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज पी ओ क्यू में। त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, ये ई डी समांतर ओ क्यू। ये देखो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या है अपना ई डी लिखो या फिर डी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डी समांतर ओ क्यू। ये क्या है दिया है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा होती है तो वहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो हमें इस बार जो हमें सिद्ध करना, समांतर ही सिद्ध करना है। जब हमें समांतर ही सिद्ध करना है तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय के जो 3 पार्ट थे इसमें से कोई भी पार्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भुजाएं तो लानी नहीं है। तो ठीक, हमें समांतर सिद्ध करना है तो हम कोई भी नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम छोटी छोटी भुजाओं वाला ही नियम लगाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे यहाँ पे पीई बटे डी क्यू। क्या लगा देंगे, पी बटे डी क्यू। तो अच्छे से देखो, पीई बटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी बटे ई क्यू लिखो या फिर क्यू ई लिखो या फिर ई क्यू। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, ये पी डी, क्या आ जाएगा, पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ। ठीक, ये अपना डी है। ये हो गई है समीकरण 1। यहाँ लिख देना थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये डी एफ समांतर ओ आर। तो डी एफ समांतर ओ आर ढूंढना है हमें। तो डी एफ, ये है अपना डी एफ समांतर ओ आर ये है। तो ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है। ये आप लोगों को अच्छे से देख लो, ये कौन सा ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। त्रिभुज पी ओ आर में हमें क्या दिया हुआ है, ये डी एफ समांतर ओ आर है। तो यहाँ देखो यही लिख देंगे हम, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी एफ समांतर ओ आर। ये क्या है, दिया है क्वेश्चन में, तो लिख देंगे दिया है। ठीक, जब दिया है तो यहाँ फिर से हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लगाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एफ, क्या आ जाएगा, पी एफ बटे एफ आर, क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर यहीं पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अच्छे से देखो, पी डी, क्या आ जाएगा, पी डी बटे में डी ओ, बटे में डी ओ। ये हो जाएगा समीकरण 2। ये कहाँ से आया है, ये भी आया है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक, अब अच्छे से देखो समीकरण 1 और 2 को अच्छे से देखो, इनके RHS बराबर हैं। जब इनके RHS बराबर हैं तो LHS क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यही बात हम यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है कि इनके RHS बराबर हैं तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो P बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक, अब अच्छे से देखो, ये हमें रेशियो पता चल गया है। ये तो हमें लाना नहीं है, ठीक, हमें लाना है ये कौन सा ट्रायंगल है, ई एफ समांतर ई क्यू। तो ई एफ किस में आ जाएगा, ई एफ, ये अपना ई एफ और समांतर क्या लाना है क्यू आर, ये लाना है। ठीक, मतलब कि पूरा त्रिभुज लाना है। तो ये रेशियो देखो पूरे त्रिभुज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये अपना आ जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो अच्छे से देखो, पीई ठीक, पी बटे ई क्यू और यहाँ देखो एफ आर, ये है एफ पी है या फिर पी एफ बटे एफ आर। तो अच्छे से देखो, हमें त्रिभुज पी क्यू आर की ये जो 2 भुजाएं हैं इनका समान अनुपात दिया हुआ है। एक ही अनुपात में ये भुजाएं विभाजित हैं। कौन सी भुजाएं, पी क्यू और
पी आर एक ही अनुपात में विभाजित हैं। तो ये जो रेखा दी हुई है ई एफ वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। तो यही हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट ई एफ समांतर क्यू आर। क्यू आर ये कहाँ से आया है, ये आया है थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यही तो हमें लाना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब अच्छे से देख सकते हो आप लोग, इसको अच्छे से देखो, हम यहाँ ट्रायंगल में आप लोगों को समझाते हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है, इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए रफ कर दो, इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए रफ कर दो, ठीक, और हमें इसको भी रफ कर दो। तो जब रफ कर दोगे तो अब अच्छे से देखो, अब अच्छे से देखो, जो हमें रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी ई बटे ई क्यू दिया हुआ है और पी एफ बटे एफ आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ई एफ समांतर क्यू आर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमने आप लोगों को प्रमेय 6.2 में सिखाया था, जो थेल्स प्रमेय का विलोम था। तो उसी से ये अपना आ गया है, ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी और OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, जो AB है ये PQ के समांतर है, और AC समांतर PR, और ये जो AC है PR के समांतर है। दर्शाइए कि AB समांतर QR, ये जो AB है हमें QR के समांतर लाना है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। हमें ये चीज़ क्वेश्चन में दी रखी है तो इसको यहाँ पर हमने देखो लिख रखा है, ठीक। आप लोग चाहें तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक भी लिख सकते हैं सारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये हमें दर्शाना है तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये दिया है ना, इसको देखेंगे किस त्रिभुज में आ रहा है। AB, ये जो AB है समांतर है PQ के, तो ये कौन सा ट्रायंगल अपना है, ये अपना ट्रायंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रायंगल, ठीक। ये ट्रायंगल आ गया है। तो इस पे देखेंगे हम, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज POQ। त्रिभुज POQ में हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AB समांतर PQ, AB समांतर PQ दिया है, क्या है, दिया है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो थेल्स प्रमेय आप लोगों को पता ही होगा, तो यहाँ पर हम लगाते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो यहाँ देखो इस O वाले बिंदु से हम लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, OA, कितना आ जाएगा, OA बटे में AP, क्या आ जाएगा, AP बराबर, यहाँ देखो OB बटे में BQ, क्या आ जाएगा, BQ। ये हो जाएगी अपनी समीकरण 1। यहाँ लिख देना थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, ठीक। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AC समांतर PR। तो ये देखो अपना AC है, AC, ये अपना AC है, समांतर है PR के। तो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये अपना इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। इसको अच्छे से देखो और इसका नाम यहाँ पर हम लिखते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, POR। POR में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है AC समांतर PR, AC समांतर है PR। तो यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ देखो थेल्स प्रमेय, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं दिया है, क्या लिख देते हैं, दिया है। ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ये AC समांतर PR है, ठीक। ये देखो यहाँ पे दिया है, ठीक। अब यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं, तो इस वाले बिंदु से ही लगाते हैं O से। तो ये हो जाएगा OA बटे में AP बराबर OC बटे में CR, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये भी आया है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक। अब अच्छे से देखो समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 और 2 को जब आप लोग देखोगे तो इनका LHS बराबर है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो अच्छे से देखो इनका LHS क्या है,
बराबर, तो RHS क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, OC बटे CR। अब यहाँ देखो इस हम रेशियो को देखते हैं ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो अच्छे से देखो OB ये है OB बटे BQ, ठीक। उसके बाद OC बटे CR, तो ये आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ब्लैक वाले पिन से जो हमने कलर किया है इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल है, OBQ, ये OBQ है। तो यहाँ इनकी दो भुजाएं जब एक ही अनुपात में विभाजित हैं तो ये जो BC है समांतर होगा QR के, तो यही बात हम यहाँ लिख देंगे, इट इम्प्लाइज दैट, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम कि BC, ये जो BC है समांतर है QR के, किसके, QR के, ठीक। यहाँ हम ये कैसे आया है, तो ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये प्रमेय 6.2 है, इसका भी प्रूफ हमने करा रखा है, अगर आप लोग चाहें तो उस प्रूफ को देख सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में शेष बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।